Hello student, hello everyone. Welcome to Amir Maharaja PG College ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में MSc फाइनल फर्स्ट पेपर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक ले रहे हैं, सॉलिड स्टेट, जो यूनिट 5 है। ये जो पेपर है काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, 100 मार्क्स का होता है ये पेपर। इसमें जो प्रत्येक यूनिट है वो 20 मार्क्स की है। इस पेपर को इस बार आपको 60% अटैम्प्ट करना है। 60% अटैम्प्ट का मतलब हो गया आपको 3 क्वेश्चंस है वो अटैम्प्ट करने हैं। उसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का मिलेगा। तो इस जो वीडियो है या लेक्चर है इसका, ये जो सॉलिड स्टेट का, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस लेक्चर में केवल जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री है उसके लिए हमें सबसे पहले क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं उनके बारे में समझना है कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं और नॉन स्टाइकियोमेट्री क्या होती है। क्रिस्टल डिफेक्ट, इसके अंदर हम देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं। जो आज की अपनी फर्स्ट हेडिंग है, टाइटल है जो अपना इसका, वो है क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट देखो, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं। एक क्रिस्टल में बी कंसीडर एज ए रेगुलर एरे ऑफ यूनिट या यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट grouping repeating themselves in the all direction in space whose arrangement conform of the symmetry। Crystal are the structure in which atom, ion or molecule may be packed in such a way that energy is minimum। जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर जो एटम और आयन और मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज है कि उनकी जो क्लोजेस्ट पैकिंग है तो एनर्जी क्या हो उस समय मिनिमम हो, एंड द स्पेयर है मैक्सिमम नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। और जो स्पेयर बनाया है हमने, जो क्रिस्टल पैकिंग की है, उस पैकिंग में नेबर्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो, नियरेस्ट हो। नेबर एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। एनी डेविएशन from the perfect ordered arrangement of the constituent as the perfect constituent as a defect and imperfection। अगर जो अरेंजमेंट ले रहे हैं क्रिस्टल का, उस अरेंजमेंट में हमने माना ये अरेंजमेंट हमने इस तरह से लिया है कि ये जो एटम्स हैं वो इस तरह से पास पास इनकी क्लोज पैकिंग है, इस तरह से ये प्रेजेंट है। लेकिन जब ये क्लोज पैकिंग होगी, इस क्लोज पैकिंग में बीच में से कोई भी डेविएशन आ जाए, बीच में डेविएशन का मतलब है इसमें से एक एटम्स, ये जो हमने बनाया है कि इसके अंदर ये 6 है वो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट थे, इसमें से 1 जो है वो रिमूव हो गया, ये 1 यहाँ से रिमूव हो जाता है या बाहर निकल जाता है, तो उस समय एनी डेविएशन होने के कारण क्या होगा, अरेंजमेंट जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्रिस्टल की जो डिफेक्ट होता है क्रिस्टल में, वो किसके कारण जनरेट होता है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट था, उस रेगुलर अरेंजमेंट में एक यूनिट सेल थी जिसके अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है वो रिपीट हो रही थी सभी डायरेक्शन में, और उनका अरेंजमेंट सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट था। अरेंजमेंट जो है और क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है उसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल में जो पैक्ड थे वो इस तरह से पैक थे कि उनके अंदर मिनिमम
एनर्जी हो क्लोजेस्ट पैकिंग की, एंड स्पेयर जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग एटम है वो प्रेजेंट हो। लेकिन जैसे ही उसमें डेविएशन आएगा, तो डेविएशन जैसे होगा तो वो डेविएशन के कारण उनका जो परफेक्ट अरेंजमेंट था उसमें डिफेक्ट या इम्परफेक्शन जनरेट हो जाएगा। ये एक डेफिनेशन है कि किस तरह से क्रिस्टल है वो डिफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल विल बी 0। 0 केल्विन टेम्परेचर, हमने 0 केल्विन टेम्परेचर लिया है, तो इस टेम्परेचर पे 0 केल्विन टेम्परेचर पे प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टल की, थर्ड लॉ ये कहता है कि प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, डेल्टा एस जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, एंट्रोपी जो होती है वो 0 होती है। बट कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, 0 केल्विन होना चाहिए। दैट मीन्स एट दिस टेम्परेचर क्रिस्टल विल बी परफेक्ट, देयर इज़ नो रैंडमनेस, इम्परफेक्शन आर प्रेजेंट। उस समय टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो क्रिस्टल कैसा होगा, क्रिस्टल विल बी परफेक्ट, क्रिस्टल परफेक्ट प्रेजेंट होगा और उसमें कोई भी रैंडमनेस या इम्परफेक्शन है वो प्रेजेंट नहीं होगा। एट एनी टेम्परेचर ए सर्टेन नेटिव कॉन्फ़िगरेशन डिसऑर्डर इन इंट्रोड्यूस इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। ये टेम्परेचर जो है वो फिक्स है, तो उस समय जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में डिसऑर्डरनेस है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा सॉलिड के अंदर। ए सॉलिड बिकम स्ट्रक्चरली इम्परफेक्ट कोल्ड द क्रिस्टल। अगर सॉलिड जो है वो इम्परफेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल है। दैट डिफेक्टेड आर सम टाइम इज कोल्ड थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट। अगर वो डिफेक्टेड हो जाता है तो उस समय उसको थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट कहते हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ दीज डिफेक्ट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्रिस्टल में आल्सो be possess addition defect due to presence of impurities. Therefore we can say that any deviation from a chemically pure stoichiometry perfect crystal is called imperfection of the defect. chemically pure stoichiometry, ये stoichiometry है, stoichiometry STOI स्टाइक्यो SCHIOMETRY। एनी डेविएशन फ्रॉम द केमिकली प्योर, ये आपके पास स्टाइक्योमेट्री है, स्टाइक्योमेट्री ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसमें। परफेक्ट क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्री होगी तो ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टल इम्परफेक्शन, या क्या कहलाएगा, उसमें डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। अब देखो ये जो है चार्ट है वो ये शो कर रहा है कि केमिकली बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर केमिकल बॉन्डिंग में हमने कुछ चेंजेस किया या स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उस समय कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट है वो जनरेट होगा। ये केमिकली बॉन्डिंग में हमने मान लिया कि हमने एक एटम जो स्ट्रक्चर थी उसमें जो यूनिट सेल थी उसमें से हमने एक एटम को रिमूव कर दिया। ये यूनिट सेल में एक एटम को रिमूव कर दिया तो यहाँ से कुछ ना कुछ इस क्रिस्टल के अंदर या इस यूनिट सेल के अंदर आपको डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि अगर डिफेक्ट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफेक्ट और प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कॉरिलेटेड है। केमिकल बॉन्डिंग और प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर हैं वो भी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। द प्रेजेंस ऑफ इम्परफेक्शन
has great influence on the physically and chemically property as well as reactivity of crystal solid. The property of solids such as the electrically and conductivity, optically observation, reflective index, mechanical strength can be explained in the term of the imperfection. तो इसमें presence of the imperfection great influence on the physically and chemically property as well the reactivity of the crystal प्रॉपर्टी जो है सॉलिड सच एज कौन सी हो सकती है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी हो सकती है इलेक्ट्रिकली एक तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी हो सकती है ऑप्टिकली ऑब्जर्वेशन हो सकता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है मैकेनिकली स्ट्रेंथ हो सकती है ये सारे के सारे टर्म है वो इम्परफेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे imperfection is not only modify the property but also give rise to the new property imperfection होता है बोल दो या डिफेक्ट बोल दो एक ही बात है ये क्या करेंगे कि एक मॉडिफाई है वो प्रॉपर्टीज नई प्रॉपर्टीज है वो जनरेट करेंगे अब है परफेक्ट क्रिस्टल हमारे पास जो अब न्यू टॉपिक है वो है हमारा परफेक्ट क्रिस्टल ये तो हमने जनरल देखा कि डिफेक्ट क्या होता है इम्परफेक्शन क्या होता है इम्परफेक्शन जो है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो है प्रेजेंट हो सकती है अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परफेक्ट क्रिस्टल क्रिस्टल इन विच द लैटिक्स एरे एटम persist without fault in the all direction इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड द आइडियल परफेक्ट क्रिस्टल इसमें परफेक्ट क्रिस्टल की जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि क्रिस्टल अगर लैटिक्स जो है बनी हुई है उसमें सारे एटम्स अपनी अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट है कोई किसी तरह का कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है तो उस क्रिस्टल को हम आइडियली परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे ठीक है एंड आइडियली क्रिस्टल इज इन विच ऑल द एटम आर एट रेस्ट ऑन द करेक्ट लैटिस पोजीशन इन देयर क्रिस्टल जितने भी एटम्स उसमें क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे एटम हैं वो करेक्ट लैटिक्स पोजीशन पे रेस्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं इसके कारण इस क्रिस्टल को क्या कहा जाता है जो अपना ये क्रिस्टल है वो क्या कहलाएगा परफेक्ट क्रिस्टल है वो कहलाएगा आइडियल क्रिस्टल एग्जिस्ट एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर जो आइडियल क्रिस्टल होते हैं जो परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं वो जीरो केल्विन टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं फॉर परफेक्ट क्रिस्टल द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिक्वायर्ड दैट द एंट्रोपी शुड बी वीनस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन द क्रिस्टल ऑल द साइट फॉर एटम फॉर आयन इन द गिवन स्ट्रक्चर आर एप्रोप्रिएट ऑक्यूपाइड ये जो इन परफेक्ट क्रिस्टल है उनमें एटम जो होते हैं स्ट्रक्चर में एटम बोल दो या आयन है वो अपनी अपनी पोजीशन पे ऑक्यूपाई होते हैं इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता सच परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयन विल गिव राइज द हाईएस्ट लैटिक्स एनर्जी इनमें लैटिक्स एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है लैटिक्स एनर्जी इज़ नेगेटिव क्वांटिटी एंड दिस कैन बी आइडेंटिफाई विद द इंटरनल एनर्जी जो लैटिक्स एनर्जी है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके साथ में इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी जो है उसको हम U से डिनोट करेंगे द परफेक्ट क्रिस्टल विल लीड टू द लोवेस्ट इंटरनल एनर्जी जो परफेक्ट क्रिस्टल है लैटिक्स एनर्जी नेगेटिव क्वांटिटी दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद इंटरनल U एंड परफेक्ट क्रिस्टल विल लीड टू द लोवेस्ट इंटरनल एनर्जी The stability is determined by the free energy change and both internal energy and entropy contribute in it the relative to the each other by the Gibbs-Helmholtz equation. Gibbs-Helmholtz जो इक्वेशन है उसके थ्रू इसको हम देख सकते हैं तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस TdS और डेल्टा H जो है उसको हम डेल्टा H इक्वल टू U तो क्या हमारे पास जो नई इक्वेशन होगी वो क्या होगी डेल्टा G इक्वल टू U माइनस TdS नेक्स्ट देखते हैं द स्टेबल स्टेट विल बी द one that has the lowest free energy under the given condition delta H negative internal is lower by an orderly arrangement of atom molecule as ion that will level to the maximum energy of interaction but this will be minimum
minimum entropy when temperature is 0 Kelvin, contribution of the entropy 0. अब ये कह रहा है कि अगर इंटरनल एनर्जी लोअर है तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन है वो प्रेजेंट होगी, एंड वहाँ पे एंट्रोपी जो है 0 केल्विन पे क्या हो जाएगी, 0 हो गई। तो एंट्रोपी जो है डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, बट कंडीशन क्या होगा, 0 केल्विन आपके पास क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं, एट एनी अदर टेम्परेचर ए हायर एंट्रोपी will contribute in the lowering the free energy of the system. Entropy is the highest for a molecular disorder system, but disorder will be rise internal energy. Therefore equilibrium will be reached between these two opposing force minimize, opposing force जो है वो minimize है, that free energy and internal energy factor will try to see that the crystal is the disorder as possible. A disorder structure is a thermodynamically requirement at any temperature other than absolute zero टेम्परेचर। ये अब ये कर्व बनाया है जिसमें एनर्जी और डिफेक्ट को शो किया गया है, एनर्जी और डिफेक्ट। तो देखो इसमें डेल्टा एच जो है इंटरनल एनर्जी हमने जो ली वो डायरेक्टली इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इंटरसेप्ट के साथ में इंक्रीज़ हो रही है। बट जैसे ही डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच माइनस टी डी एस लेते हैं, एंट्रोपी जो देखो लो होती जा रही है, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है एंट्रोपी। एनर्जी जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे एनर्जी क्या ये एंट्रोपी जो है डिक्रीज होगी, उसके बाद एक पॉइंट के बाद में इंक्रीज हो रही है। लेकिन डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी डी एस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट। डिफेक्ट का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बाद में हम एक एटॉमिक डिफेक्ट देखते हैं। दो तरह के डिफेक्ट देखेंगे। एटॉमिक डिफेक्ट में हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे। पहले हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो है, इन ए परफेक्ट कोवलेंट एंड आयनिक सच एज सिलिकॉन एंड NaCl at 0 Kelvin temperature, electrons are present in the fully occupied lowest energy state HOMO. At high temperature, some electron may be excited and occupy higher energy state depending on the temperature. This produces the empty energy state is crystal, in which usually called as a hole. देखो क्या कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में अगर परफेक्ट कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड जैसे सिलिकॉन हो गया, NaCl हो गया, 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो उस समय जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है उसी में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इलेक्ट्रॉन में बी एक्साइटेड एंड ऑक्यूपाई द हायर एनर्जी state depending on the temperature. This produce the empty energy state crystal, which is usually called hole. उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वहाँ पे स्पेस बन जाएगा, उस स्पेस को क्या कहा जाएगा, होल। द जनरेशन ऑफ द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी स्टेट से, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट से ये जो होल जो है वो लोअर स्टेट में प्रेजेंट है। तो होल और इलेक्ट्रॉन का जो है एक्साइटेशन होता है, उसके ड्यूरेशन में जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसी को क्या कहा जाता है, इम्परफेक्शन। बोथ ऑफ दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन कैन अकन ऑन द सब एटॉमिक लेवल। जो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन है वो कहाँ मिलता है, सब एटॉमिक लेवल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर, ये हमारा जो आज का चार्ट है, इस चार्ट के अंदर हम बात करेंगे, ये चार्ट है अपना, इस चार्ट में हम बात करेंगे कि डिफेक्ट जो हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है।
देखो डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डिफेक्ट को दो क्लास में डिवाइड किया है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, एक एटॉमिक डिफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमने अभी देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके कारण होगा लो लेवल से जो आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड जैसे सिलिकॉन हो गया, NaCl हो गया, 0 केल्विन टेम्परेचर पे फुल्ली मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पे ऑक्यूपाई होते हैं। बट जैसे ही हम उनको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जिससे होल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये होल और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के से ही उस क्रिस्टल में क्या जनरेट हो जाएगी, डिफेक्ट। और इस डिफेक्ट को ही क्या कहा जाएगा, इस डिफेक्ट को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब देखो इसके बाद जो मेन डिफेक्ट है वो होता है एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टाइक्योमेट्री में मैं थोड़ा सा जनरल आपको बता देती हूँ वैसे कि जितने नंबर ऑफ एटम्स चेंज होंगे, या हम कहते हैं कि जितने कैटाइंस उस क्रिस्टल या यूनिट सेल्स में से रिमूव होंगे या उसके अंदर एक्सचेंज होंगे, उतने ही एनायन चेंज होते हैं। मतलब कैटायन और एनायन का रेशो जो होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन स्टाइक्योमेट्री की बात करें तो नॉन स्टाइक्योमेट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। नॉन स्टाइक्योमेट्री में क्या होता है, ये जो रेशो होता है वो सेम पार्ट में नहीं होता, कुछ चेंजेज इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और आगे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से पूरा डिटेल से देख लेंगे कि क्या होता है। कोवलेंट जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कोवलेंट सॉलिड और एक होता है आयनिक सॉलिड। देखो कोवलेंट सॉलिड क्या है और आयनिक सॉलिड क्या है। कोवलेंट सॉलिड जिनमें कोवलेंट क्रिस्टल्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये 3 टाइप्स का होगा। वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इंटरस्टाइल डिफेक्ट होता है और डोपिंग डिफेक्ट होता है, जिसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी जिसको कहते हैं। ऐसे ही आयनिक सॉलिड होता है, वो भी 3 तरह का होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है और लैटिक्स इम्परफेक्शन होता है। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो 2 पार्ट हैं, एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। एक तो होता है शॉर्ट की और एक होता है फ्रैंकल। लैटिक्स जो इम्परफेक्शन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है लाइन डिफेक्ट और एक होता है प्लेन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक होता है एज डिसोलेशंस होता है और एक होता है स्क्रू, एक इसका स्क्रू क्लासिफिकेशन होता है। स्क्रू इसकी लोकेशन होती है, डिसलोकेशन कि किस तरह से ये चेंजेज होते हैं। प्लेन डिफेक्ट भी ग्रेन बॉर्डर होता है और स्टॉकिंग फॉल्ट होता है। इस तरह से सॉलिड आयनिक कोवलेंट और सॉलिड कोवलेंट जो है उनकी क्लासिफिकेशन की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे इनके क्लासिफिकेशन में कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट क्या है, शॉर्ट की क्या है, फ्रैंकले क्या है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, प्लेन डिफेक्ट क्या होता है, इनको सभी को हम देखेंगे। अब इधर हम देखते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है उसमें मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट भी कहते हैं उसको और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। या तो मेटल जो है उस क्रिस्टल के अंदर क्या हो, एक्सेस अमाउंट में आ जाए, या क्या हो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो ये 2 तरह का होता है, एक ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के कारण होता है, दूसरा ड्यू टू इंटरस्टियल कैटायन के कारण होता है। कैटायन के कारण हो जाएगा, इधर एक ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी के कारण होता है मेटल डिफेक्ट तो होता है, और ये होता है इंटरस्टियल एनायन के कारण होता है। तो मेन जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो हमने बात की कि नॉन स्टाइक्योमेट्री जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। और ये जो मेटल एक्सेस है वो भी 2 टाइप का होता है, मेटल डेफिशिएंसी भी 2 टाइप का होता है। ऐसे ही हमने स्टाइक्योमेट्री में बात की, कोवलेंट सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड होता है। कोवलेंट सॉलिड 3 टाइप्स का होता है, आयनिक सॉलिड भी 3 टाइप्स का होता है।
वैकेंसी डिफेक्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट हो सकता है, डॉपिंग डिफेक्ट होता है, आयनिक भी 3 तरह का होगा, इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट हो सकता है, प्लेन पॉइंट डिफेक्ट जिसको कहते हैं वो हो सकता है, और लैटिस हो सकता है। लैटिस जो होता है 2 तरह का होता है, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। ये आपका क्लासिफिकेशन है जो जनरली डिफेक्ट जो होने के कारण इनकी क्लासें जो बनती हैं, और इन्हीं को ही हम आगे पूरे डिफेक्ट्स जो दे रखे हैं इन सभी डिफेक्ट्स को एक एक करके स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर में जो भी आपको बताया गया है, ये जो फ्लो चार्ट बनाया है, इस चार्ट को देखेंगे और इसकी जो थ्योरी है, जनरल हमने थ्योरी की बात की। एक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक जो डिफेक्ट था उसको एक्सप्लेन किया, एक हमने परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टल है उनके लिए एंट्रोपी का मान 0 होता है, ये हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 3rd लॉ से लिया। इसके अलावा जो डेल्टा जी होती है, डेल्टा एच माइनस टी डी एस होता है, लेकिन यहाँ हम इंटरनल एनर्जी एज ए यू के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, तो डेल्टा जी इक्वल टू यू माइनस टी डी एस होगा। जनरल जो इंट्रोडक्शन था कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं, उनकी बात की, इम्परफेक्शन क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है सॉलिड की, वो इम्परफेक्शन में कैसे एक्सप्लेन की जाएंगी। ये जनरल जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से कोरिलेटेड, केमिकल बॉन्डिंग, ये स्ट्रक्चर डिफेक्ट प्रॉपर्टीज़ ये कैसे कोरिलेटेड होते हैं, स्टाइक्योमेट्री डेविएशन जो होता है वो किस तरह से इसके अंदर जनरेट हो जाता है। ये जनरल चीज़ें थी अपने पास क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल जब अरेंजमेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, इनके अंदर एटम्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में, एक यूनिट सेल, एक एरे में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही में इम्परफेक्शन आ जाता है तो ये बाहर निकल जाते हैं। एक क्रिस्टल बाहर निकल जाएगा या अपने जो वो है कैविटी है उसको छोड़ देगा या इंटरस्टेल में आ जाएगा, तो उस समय क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है वो जनरेट हो जाएगा। ये क्रिस्टल डिफेक्ट जो है उसका जनरल इंट्रोडक्शन है। इसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशन को भी कवर किया। क्लासिफिकेशन में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और परफेक्ट जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट की बात की। तो आप लोगों इसको अच्छे से लेक्चर को देखिएगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी के जो क्लासिफिकेशन है उनको एक एक करके देखेंगे। थैंक यू।